हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम बनाते हैं मसूर की लाल वाली दाल जो होती है उसकी सब्जी। यानी कि आज हम दाल नहीं बनाएंगे, आज हम बनाएंगे इसकी सब्जी। तो मैंने ये 1.5 कटोरी दाल रात ही भिगो कर रख दी थी। तो देखिए, आप इसे देख सकते हैं कि भीगी हुई दाल है। इसे हमने कड़छी से अच्छी तरह इसका पानी निकाल निकाल के, ज्यादा इसे नहीं निचोड़ना पर थोड़ा सा पानी इसका निकाल करके मैंने मिक्सी में डालकर इसे पीस लेनी है। तो इस तरीके से हमें सारी दाल को कम से कम 2 बार में मैंने पीसी है इसे। तो पहले थोड़ी सी हमने दाल इसमें 2-3 कड़छी डाली हुई है। अब हम इसमें इसे पहले इसे पीस लेंगे ऐसे थोड़ा सा अच्छा बारीक करके। ज्यादा इसे मोटा नहीं रखना है। तो इसमें मैंने 3 लहसुन की कली डाली और इसमें थोड़ा सा एक लाल मिर्च हरी मिर्च लाल मिर्च को इसमें डाल सकते हो आप। मैंने तो एक लाल मिर्च डाली हुई है, क्यों ज्यादा तीखा भी नहीं करना है। अभी जब छौंका लगाएंगे तभी और इसमें मिर्च डालनी है। और इस तरीके से करके हमें इसे अच्छे तरीके से पीस लेना है। तो देखिए, आप इस तरीके से करके मैंने इसमें 1 चम्मच सरसों के दाने भी डालने हैं। 1 से 2 चम्मच सरसों के दाने, मुझे 1 चम्मच थोड़ा कम लगे तो मैंने 2 चम्मच, क्योंकि मेरी चम्मच ज्यादा बड़ी वाली नहीं है, छोटी चम्मच है, इसलिए 2 चम्मच सरसों के दाने डाल दिए इसमें अच्छे तरीके से साफ करके। अगर वैसे सरसों के दाने डालो पीसने में थोड़ी दिक्कत होती है। अब दाल के साथ ये आराम से अच्छी तरीके से पिस गए हैं। तो इस तरीके से करके हमने सारी दाल को निकाल लिया है। तो ये हमने दाल जो है पतली नहीं करनी है, इसे ऐसे ही मोटी मोटी दाल को निकालना, मतलब पिसी तो बारीक है पर इसे पानी ज्यादा नहीं डालना है। बगैर पानी के ही मैंने इसको पीस लिया है। तो हमने अब इसे किसी बर्तन में निकाल लिया है। तो आप इस तरीके से सारी दाल निकाल लेना और अच्छे तरीके से इसे, अब इसमें थोड़ा सा कुछ अपने नमक वगैरह भी डालना होता है, थोड़ा हल्का वो भी अपने डालना है। तो इस तरीके से सारे हम इसे चलाते हुए इसे थोड़ा सा वैसे ही फेंट लेंगे। तो इस तरीके से करके जो थोड़ा बहुत पानी उनी भी है एक आध इसमें रह जाता है, 1 आध चम्मच, वो अपने बाद में डालना। तो मैंने सारी दाल को पीस करके निकाल दिया है। देखिए, और इसमें हल्का सा बहुत जरा सा नमक डाला, यानी कि आधी चम्मच से भी मेरा कम नमक था। और इस तरीके से करके ये चम्मच थोड़ी छोटी है, इस तरीके से मैंने 2 बार में थोड़ा थोड़ा करके नमक डाल दिया है। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है। तो हल्दी भी डालना जरूरी नहीं है, आप डालना चाहो डाल देना, पर मैं डाल दिया, थोड़ा इसमें कलर आया था। जैसे कि मैंने बताया ये आपको पहले वीडियो में कि हमारे हल्दी तो जरूरी पड़ती है, इसलिए हमें डालना जरूरी है। एक व्रत के खाने को छोड़कर हमें हल्दी डालनी पड़ती है इसमें। तो इस तरीके से करके सारे दाल को हमें फेंट लेना है, चला लेना है। इसे ज्यादा फेंटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हमें खाली इसमें हल्दी नमक वगैरह जो है वो ही अपने मिक्स करना है। तो इस तरीके से करके आप अपने 1 2 4 बार अपने जो भी है करछली चम्मच चमचा जो भी समझते हैं आप, उस तरीके से इसे चला लें, आराम से चलाते हुए घुमा लें। तो देखिए, सारी की सारी दाल इतनी बढ़िया ऐसे लग रही है फूली फूली से। अब हमने क्या करा है, इसे एक फ्राई पैन में या कढ़ाई में, आप कुछ भी कैसे भी ले सकते हो, नॉन स्टिक या स्टिक जैसा भी है। तो इसे मैंने अब गैस पर चढ़ा दिया, यानी कि गर्म होने रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सरसों का तेल। थोड़ा हमें तेल अच्छा ही डालना है, क्यों हमें इसे थोड़ा सा पकाना है, करारा करना है ढंग से अच्छी चीज से, ताकि ये आराम से छुट भी जाए, निकल भी जाए, इसमें कोई दिक्कत ना है। तो इस तरीके से घुमाते हुए सारे तेल को हमें खूब ढंग से गर्म कर लेना है इसे। पहले तो इसे खूब जैसे धुएं वाला तेल हो जाता है, इसे गर्म करना है, फिर हमें गैस को बंद कर देनी है। अब हमें इसे रमचे की सहायता से इस तरीके से करके हमें सबको डाल देना है। डालते रहें आप, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके फैलाते रहें चारों तरफ से। और जितनी इसमें आपको जरूरत है, जैसा बर्तन है आपका, जिस तरीके से आपको मोटी पतली इसकी लेयर रखनी है, उस तरीके से करके आप इसे फैलाते रहें। तो मैंने इसमें अपने 2-3 चम्मच रमचे जो है मेरा थोड़ा सा चम्मच से बड़ा है तो इसे रमचे कहते हैं। तो इस तरीके से करके मैंने सारे इसमें फैला दिया है आराम से। तो इसे चारों तरफ से फैलाते हुए सेट कर लेना, बिल्कुल बढ़िया से सेट हो जाएगा। और इसे पकड़ के थोड़ा थोड़ा घुमाते रहें, ताकि इसमें जो तेल है वो चारों तरफ से इसमें अच्छी तरीके से नीचे तली में लग जाए, ताकि ये सिकने में हमें आसानी हो जाए। तो इस तरीके से सारा का सारा हमने इसे फैला लिया है। पर ये थोड़ा सा मोटा ही रखना, थोड़ा बारीक अगर हो जाता है तो इसमें मिला तो कुछ भी नहीं रहे सब, तो वो थोड़ा टूटने का चांस रह जाता है। और घर में जब कोई चीज बनती है तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, उसकी तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कहते हैं, इस तरीके से अब इसे हमें सेकना अच्छे तरीके से। इसे थोड़ा सा सेकने में 2-4 मिनट लग जाते हैं, चारों तरफ घुमाते घुमाते इस तरीके से करके आप छुटाते रहे, घुमाते रहे। और ये जैसे जैसे सिकता रहेगा, करारा होता रहेगा,
तो आप ऐसे करना, नीचे से जब सिकने लगे तो ऊपर से हल्का सा तेल आप किसी भी चीज से, चम्मच से डाल दें, बुरुश से डाल दें, करछी से लगा दें, थोड़ा सा तेल डाल के पलटना, ताकि जो ऊपर वाली ये है इस तरीके से परत भी, ये भी आराम से सिक जाएगी। तो मैंने ऊपर से भी थोड़ा तेल लगा दिया ऐसे करके, चाहे आप रिफाइंड लगाएं या तेल लगाएं। अब ये नीचे से थोड़ा थोड़ा करारा होने लगा है। अब हमें इसे पलटना है। वैसे तो ये मैं उठाकर भी पलट सकती हूँ, पर यह है थोड़ा करछी की सहायता से आप पलट लेना इस तरीके से करके, जैसे निकालते हैं चारों तरफ से। तो आप आराम से इस तरीके से धीरे धीरे करके थोड़ा इस तरीके से करके पलट लेना। तो इस तरीके से जब ये पलट जाएगा तो दूसरी तरफ से आराम से सेकते रहना, करारा करके खूब दबा दबा के। सिकने में, पलटने में इसमें दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल आराम से सिक जाता है। तो देखिए इस तरीके से करके सारा जब ये करारा होने लगेगा तो हमें इसे निकाल लेना है। ऐसे करके अब इसे भी हमें थोड़ा घुमाते हुए, सेट करते हुए देख लेना है कि कहाँ से पक गया है। घुमाएं, फिर नीचे से आराम से थोड़ी सी कड़छी की सहायता से, चाहे वो उठा के बर्तन आप पलट लें जैसे आपको सहूलियत लगे बनाते समय, वरना करछी की सहायता से आपको इसे पलट देना है। वरना ऐसे ही इसे इस तरीके से करके भी आप प्लेट थाली में निकाल सकते हो, तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा चारों तरफ से पहले अभी सेक ही रहे ताकि ये करारा हो जाए। जब हम सब्जी में डालें तो इसमें कोई ऐसा कच्चापन ना लगे, इसका टेस्ट बढ़ जाए, स्वाद बढ़ जाए। अब हमें फिर इस तरीके से करके एक बार को घुमा लेना है। घुमा के चारों तरफ देख लेना है हमें कि ये छूटने लगा है नहीं। अब हमें इस तरीके से करके सारे के सारा हमने थाली में ऐसे देखते हुए सारा पलट लेना है आराम से इसे। अब मैंने इस तरीके जैसे चम्मच रख, कड़छली रख दी है, मतलब ऐसे इसे निकाल के ऐसे भी पलट सकते हैं। थोड़ा सा हल्का फुल्का गर्म लगेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसे काटना जब है, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो हम इसे रख देते हैं साइड में। देखिए करारा हो गया, चारों तरफ घूमने लगा, भी है गर्म थोड़ा। तो इस तरीके से करके जब तक ये हमारा ये ठंडा होता है, जब तक हम इसके मसाले की तैयारी करते हैं, यानी कि सब्जी छौंकने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करा है, 2 प्याज ली हैं, जिसे हमने प्याज को छील कर इसे पहले काट लेना है। और हमें इसमें ही टमाटर भी, 2 प्याज, टमाटर, और थोड़ा सा मुझे उस टाइम पे लहसुन कम लग रहा था तो 1-2 लहसुन भी डालूंगी थोड़ा सा, और ताकि भुनने में भी सही लगे। इसकी ग्रेवी में भी थोड़ा लहसुन प्याज का स्वाद आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से करके मैंने इसमें 2 टमाटर और 2 लहसुन की कली और 2 मैंने प्याज, इन्हें सबको पीस लेना है, यानी कि टमाटर अलग पीसना है और आपको प्याज लहसुन अलग पीसना है। बाकी मेरे सारे मसाले पिसे हुए हैं ही। तो इस तरीके से करके जो है हमने ये सारे पीसने वाली चीज को तैयार कर लिया है। अब हम इसे चलते हैं मिक्सी की तरफ। तो मैं उसी मिक्सी में ये मसाले को तैयार करूंगी। तो इसे आप किसी भी तरीके से टमाटर को काट लें और काट के अपने, ताकि एक राउंड में ही ये सब मसाला आराम से पिस जाता है। तो अब हमें क्या करना है, हमारे टमाटर भी कट गए हैं, प्याज हम काट ही रहे हैं, यानी कि हम मसाले की तैयारी कर ही रहे हैं सारे इस तरीके से करके। तो अब हम जल्दी जल्दी से अपने, वो भी हमारा ठंडा होने वाला होगा, तो मसाला बटने के बाद फिर इसे हम छौंकने की तैयारी करते हैं। तो इस तरीके से करके हमने सारी प्याज को काट लिया है, और काटने के बाद में हम फटाफट इसे पीस के और सारे मसाले को निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारी प्याज भी कट करके सारी तैयार हो गई है। अब हमें बस खाली पीसना ही रह गया, पीस लिया है। देखिए अब मैंने प्याज में देखिए आपके धनिया, हल्दी, ये धनिया है, ये लाल मिर्च पाउडर, मोटी मिर्च, और वो गरम मसाला, ये सब मैंने प्याज में पहले ही डाल दी। ये हमारा टमाटर है, इस प्याज में सारे सामान मैंने डाल कर रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे काटना है। तो हम काटेंगे, चाहे आप कटर से काट लो, चाकू से काट लो, कैसे ही, पर मुझे तो चाकू से ही थोड़ा कंफर्टेबल लगता है। तो इस तरीके से करके हमें सारे पीसेस इसके निकाल लेने हैं, ऐसे आराम से सबको काट लेना है। तो देखिए इस तरीके से करके ये कट भी आराम से रिया है, इसमें कटने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब इसके जब पीस निकलेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसे काटने में कितना आसान है और ये बनाना कितना आसान है। पर खाने का स्वाद इसका दाल से ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि दाल तो फिर नॉर्मल दाल तो बनती ही बनती है,
फिर अपना खाने खाने का स्वाद है। दाल तो हम रोज खाते हैं, मैंने सोचा आज क्यों ना इस तरीके से बनाऊं। अगर ये आपको बनाने की रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपने बनाया या नहीं बनाया। बनाया तो आपके सही बने, और सही बने तो आपको कैसा स्वाद लगा इसका। तो इस तरीके से करके हमने ये सारे के सारे एक एक पीस को काट लेना है। अब ये काट के जब अभी निकलेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे पीस कितने अच्छे तरीके से निकलते हैं। अच्छा, ये आपकी अपनी मर्जी है कि पीस छोटे काटें या बड़े काटें, किस तरीके से करके आपको काटने हैं। इस तरीके से करके सारे पीस को काट के एक एक पीस निकाल लेना है। अच्छे तरीके से करके सारे पीस निकल गए हैं। अब क्या करना है, एक एक पीस को हमें काट कर, कहीं से लगता है वो जुड़े हुए हैं तो आप दोबारा से चाकू से कट करके निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से करके सारे बर्फी जैसे पीस निकल गए हैं। इसे सब्जी बनाने में, छौंकने में जैसा लगता है कि घुल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, ये हमने पहले फ्राई करा हुआ है। तो इस तरीके से करके सारे पीस ऐसे निकल गए हैं। और आराम से सब बढ़िया से एक एक पीस को पहले से छुड़ा लें, यानी कि निकाल लें। बिल्कुल इसे निकाल करके इस तरीके से पहले इकट्ठे कर लें, उसके बाद में हम मसाला भूनने की तैयारी करेंगे। तो इस तरीके से करके जब हमारे सारे पीस निकल जाएंगे, मेन चीज ये है कि आपको यही देखना है कि आपके पीस कैसे बनते हैं, कि आपको ये दिखाना जरूरी है कि पीस आपके टूट तो नहीं रहे, या बने हैं या जमे। इसमें के जमाने का तो बिल्कुल चक्कर है ही नहीं। अब जब हमने इसे पहले फ्राई कर लिया तो उसके बाद एक एक पीस हमारा सारा साबुत निकलता है। मेन बात इसमें क्या होती है इसके बनाने की वजह से, कि अगर जो है आप सब्जी में डाल रहे हैं, जैसे बहुत से लोग सब्जी में डालते ही पीसेस घुल जाते हैं, पता नहीं चलता है कि पीस कहाँ गए, वो चीज बिल्कुल नहीं आने वाली। तो चलिए, हमने अब गैस पे कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हमने थोड़ा सा, मैंने अब इसमें तेल नहीं डाला है, इसमें मैंने रिफाइंड डाला हुआ है, तो ताकि इसका घी का रिफाइंड की सब्जी का थोड़ा स्वाद अलग हो जाता है। तो इस तरीके से करके मैंने रिफाइंड डाला, और इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। अब जब तक हमारा जीरा चटकता है, जब तक हम और मसाले निकालने की तैयारी करते हैं। तो जैसे ये जीरा भुन जाता है, गरम होता है अच्छे से, इसे ज्यादा तेज हमें नहीं करना है, आराम आराम से भुनना है, ताकि अगर कढ़ाई हमारी ज्यादा तेज हो जाती है तो एकदम मसाला जलने लगता है। और हमने इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है। वैसे गरम मसाला पिसा हुआ भी ज्यादा है, पर थोड़ी चीज हमें साबुत डालनी है, ताकि साबुत मसालों का टेस्ट थोड़ा अलग होता है। अब जब तक ये चीजें बन रही हैं, हमारी भुन रही हैं अच्छे तरीके से, ये मैंने थोड़ी सी आधी मतलब थोड़ी, दो आप लगा लिया ऐसे, 2 चुटकी के करीब हींग है, ये भी हमने डालनी जरूरी है। तो हमने हींग, दालचीनी वगैरह इसे सबको चटक देना है आराम से। जब ये भुन जाते हैं, चटक जाते हैं, अब इसमें हमें और मसाले इस्तेमाल करने हैं, यानी कि डालने हैं। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा भी आराम से, अभी देखिए ज्यादा भुने नहीं है। अब ये इस तरीके से करके, तेज नहीं हुए, 2 तेज पत्ता हमने डाल दिए इसमें। तो अब ये धीरे धीरे सारे आराम से सब भुन जाएंगे एक बार में, थोड़ा हल्के हल्के में। तो हमें थोड़े बीच में से गैस जो है हल्की सी तेज करनी पड़ जाती है, तो कढ़ाई भारी होने की वजह से। अब इसमें हमने 5-7 काली मिर्चें भी डाली हुई हैं, इसे कहते हैं खड़ा मसाला। तो खड़ा मसाला हमारा सारा तेल में पड़ चुका है, चटक चुका है, भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जो पिसे हुए मसाले डाले हुए हैं, जैसे प्याज, लहसुन, ये सारा पूरा मसाला हमने तैयार करके रखा हुआ है। अब हम इसे डाल के भून लेना है सबको। तो देखिए मसाला सारा भुन चुका है ढंग से। इस तरीके से भी बीच बीच में चलाना पड़ेगा, अभी तो डाला ही है, इसे लग जाएंगे 5-7 मिनट भूनने में। तो मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब, मतलब कुछ कम 2 चम्मच नमक डाला है। और इस तरीके से करके, थोड़ी सब्जी ज्यादा है तो उस हिसाब से जो है नमक भी स्वाद के डालना ही पड़ेगा, ये है। तो अब हमें इसे सारे मसाले को चलाते रहना है जब तक ये तेल नहीं छोड़ देगा, जब तक हमें चलाना है। तो इसमें लग जाएंगे 5-7-8 मिनट। तो देखिए मसाला भुनने लगा है अच्छे तरीके से, सारा इसने तेल छोड़ दिया है। इस तरीके से हमें अलट पलट करके सारे मसाले भून लिया। अब हमने इसमें जो टमाटर पीसे थे, 2 टमाटर जो पीसे हमने, वो भी इसमें डाल देने हैं। तो टमाटर और प्याज, लहसुन, आराम से इसका जो पेस्ट है इसे अब भूनना है। इसे भी अब हमें जब तक भूनना है जब तक ये तेल नहीं छोड़ता है। तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करा है, ताकि आराम से भुन जाए और नीचे तली में ना लगे, क्यों इसमें भी अभी टाइम लगेगा, कम से कम 5-6 मिनट इसमें भी लग जाएंगे इसके टमाटर को भूनने में, फ्राई होने में, तेल छोड़ने में। तो इस तरीके से करके
सारा का सारा हमें मसाला ऐसे ही भून करके तैयार करना है। तो हमें देखिए इधर से हमारा ये भी रखा हुआ है कटा हुआ, और उधर हमारा एक तरफ मसाला भी तैयार हो रहा है, बन गया है। तो जब तक हम बीच-बीच में मसाले को भी चलाते हैं और इधर भी चेक कर लेते हैं कि बढ़िया ढंग से इसकी कटिंग और ठंडी हो गई है आराम से। तो देखिए हमारे मसाले ने इसमें तेल छोड़ दिया है। जब इसमें ये आराम से पक जाएगा, थोड़ा-सा और पकने देते हैं। अब हमें इसमें ये पीसेस डालने हैं, यानी कि ये म मसूर की दाल के जो हमने पीसेस बनाए हैं, तो हम इस तरीके से इसमें डाल देंगे। तो हमें दाल का तो हमें रोज़ स्वाद लेते ही हैं, हमने सोचा आज दाल को सब्जी के ही टेस्ट में बनाया जाए, तो उसका जो है टेस्ट और स्वाद थोड़ा अलग हो जाता है, ताकि खाने में भी अच्छा लगता है, और कुछ बच्चे भी जो है थोड़ा दाल-उल में परेशान करते हैं खाने, तो इस तरीके से सब्जी के टेस्ट में सब लोग आराम से खा लेते हैं। अब हमने सारे पीसेस इसमें डाल दिए हैं। अब हमें क्या करना है, अपनी आवश्यकता अनुसार हमें इसमें पानी भी ऐड करना है। तो इस तरीके से देखिए सारे पीसेस डाल दिए। अब हम इसे धीरे से, आप कैसे चला लें, पीसेस फिलहाल टूटने वाले नहीं हैं। आप चाहे ज़ोर से कड़छी लगा दें, चाहे धीरे से लगाएँ, ये ऐसे ही के ऐसे ही रहेंगे। तो हमने इन पीसों को डालकर थोड़ा-सा भून लिया है, और भून ही रहे हैं अभी देखिए आप। इसे भी लग जाएँगे 2-3 मिनट, कम से कम 2-3 मिनट आराम से आप चलाओ, भुन गए सारे, ताकि इसमें सारा मसाला ऐड हो गया अच्छे से। अब हमें इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे। तो ये सारे मसाले इस तरीके से पर ये ऐसे बगैर पानी के भी अगर ये थोड़ा खाया जाता है ना, तो ये वो भी बहुत टेस्ट लगता है। तो मैंने इसमें कम से कम 2 कटोरी पानी डालना है, तो ये थोड़ा फूलता भी है और ये रख के थोड़ा गाढ़ा भी हो जाता है। तो 2 कटोरी से कम तो पानी किसी कीमत पे पड़ना ही नहीं है। इसे खौलने पकने में भी लगेगा, थोड़ा उसमें भी जलेगा। तो इसलिए हमने इसमें 2 कटोरी पानी डालना है। तो इस तरीके से अपने इसे चलाते रहें, और देखिए 1 कटोरी मैंने और डाला हुआ है पानी। इसमें से थोड़ा-सा इसलिए बचाया है कि ज़रूरत है तो डालो, वरना नहीं। तो इस तरीके से सारा का सारा पानी डाल के इसमें, और आराम से इसे अपने थोड़ी देर अब हम खौलने रखेंगे। तो अब इसे सारा हमारा ये रेडी हो गया मसाला, पानी भी पड़ गया है। अब इसे हम कड़छी को हटा के, अब इसे हम थोड़ा पकने देते हैं। अब हम इसे कम से कम 5-6 मिनट तक पकने दिया है। अब उसके बाद हम देखते हैं खोल के कि कैसे हमारी अब सब्जी तैयार होती है। तो देखिए इस तरीके से करके सारी सब्जी खौल गई है, पक गई है बढ़िया से, और अभी खौल आ ही रहा है। तो देखिए किस तरीके से ये सब तैयार होगा, पीसेस एक भी नहीं टूटा हुआ है इसमें। अब हमें क्या करना है, इसे एक बार चला के देख लेते हैं कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है सब्जी ज़्यादा गाढ़ी हो रही हो, या इसमें कोई क्या कहते हैं पानी कम ज़्यादा हो, पर ऐसा नहीं है। इसलिए मैं पीसेस आपको बराबर दिखा रही हूँ कि इसके पीसेस नहीं टूटे हैं बिल्कुल भी। अब हमें क्या करना है, इसमें देखिए खौल आ रही है, कलर आ रही है कितना बढ़िया। अब हम इसमें थोड़ा-सा धनिया वगैरह भी ऐड करेंगे। तो हमने थोड़ा-सा इसमें और गरम मसाला डाल दिया। गरम मसाला हमने उस टाइम पर थोड़ा पिसा भी डाला था, और थोड़ा कम था। अब सब्ज़ी पकने के बाद में थोड़ा गरम मसाला ज़रूर थोड़ा ऐड कर दो, तो उसकी खुशबू, उसका स्वाद थोड़ा दुगना हो जाता है। और थोड़ा-सा इसमें हमने हरा धनिया डाल दिया है। आप हरा धनिया, कस्तूरी मेथी जो आपके पास हो, वो आप डाल दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसे अपने थोड़ा-सा में डालकर चलाकर आप इसे, यानी कि अब हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। बिल्कुल ये खाने के स्वाद के अनुसार बिल्कुल सब कुछ इसमें परफेक्ट है। तो इस तरीके से करके मैंने आज ये मसूर की दाल की सब्ज़ी बनाई है। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप बना के एक बार ज़रूर देखना। ये चावल या रोटी किसी के साथ भी आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अगर ये बगैर लहसुन प्याज के भी बहुत से लोग अगर बनाना चाहें, जैसे नहीं खाते हैं, तो उसमें लहसुन प्याज ना डालें, तब भी ये बढ़िया बन जाएगी, अच्छी बन जाती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमारी सारी सब्ज़ी ये इस तरीके से कर कर बन गई है। मैंने थोड़ी-सी इसमें व कलर वाली मिर्चें थोड़ा ज़रा मैं कम ही डालती हूँ, समझे? वो थोड़ा अपने हिसाब से अपने रखनी चाहिए, और वैसे सब कुछ बढ़िया परफेक्ट बना हुआ है, और अभी खौल ही रही है, बन ही रही है। इस तरीके से करके आप सारी